नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज हम देखने जा रहे हैं करवा चौथ के बारे में, जो कि आज ही एक फेस्टिवल है। और हमारे यहाँ ये फेस्टिवल जो है हिंदुओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसको लेकर के जो भी धारणाएं प्रचलित हैं या इसको लेकर के जो भी मजाक उड़ाया जाता है, आज हम ये समझेंगे कि आखिर में वो मजाक या वो चीजें हैं, वो जो बातें कही जाती हैं वो किस कारण से जो है कही जाती हैं, या फिर किस वजह से लोग इन चीजों को नहीं समझ पाते। क्या कारण है कि लोग इस तरह की बातें बड़े आराम से कह देते हैं कि अंग्रेजों की बीवियां तो कोई करवा चौथ का व्रत नहीं रखती, तो अंग्रेजों को तो मर जाना चाहिए। उसके अलावा भी बहुत सी बातें होती हैं कि मैंने तो नहीं रखा कभी करवा चौथ, लेकिन मेरा पति तो जिंदा है। इनफैक्ट दूसरी औरतें जो कि करवा चौथ का व्रत रखती हैं, उनसे कहीं ज्यादा दिनों तक मेरा पति जिंदा रहा। इस तरह की बातें भी कुछ लोग करते हैं। इसका कारण ये है कि उनको इसके बारे में पता नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू धर्म में त्योहार का मतलब क्या है, त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले यही देखते हैं कि त्योहार का मतलब क्या है हिंदू धर्म में, और हिंदू धर्म में त्योहार क्यों मनाए जाते हैं। सो यू कैन सी ऑन द स्लाइड, आप स्लाइड में देख सकते हैं। एवरी फेस्टिवल इन हिंदू रिलीजन इज द सेलिब्रेशन ऑफ नॉलेज बाय मैनिफेस्टिंग द नेचर ऑफ एलिमेंट्स गवर्निंग दिस क्रिएशन। ये जो पूरा का पूरा क्रिएशन है, ये जो पूरा का पूरा यूनिवर्स है जिसमें हम रह रहे हैं, ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है जिसमें हम रहते हैं, इसको कुछ तत्व मिलकर के चलाते हैं। कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसको चलाते हैं, कुछ एनर्जीज हैं जो कि इसको गवर्न करती हैं। जैसे एक एनर्जी है जो कि माँ के गर्भ में बच्चे के प्रोटीन का निर्माण करती है, उसके शरीर का निर्माण करती है। कोई उस शरीर को नहीं बनाता, कोई वैज्ञानिक इस संसार का उस शरीर को नहीं बना रहा होता। वो केवल उस शरीर की देखभाल कर रहा होता है डॉक्टर के रूप में। लेकिन उस शरीर को बनाने का काम ये सृष्टि स्वयं करती है। ये सारा काम सृष्टि के द्वारा खुद किया जाता है। ठीक है, तो सृष्टि के जितने भी तत्व हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, इनके काम करने की क्रिया विधि को समझने के लिए होता क्या है कि कुछ त्योहार हमारे यहाँ बनाए गए हैं। उन त्योहारों के माध्यम से जब हम उन त्योहारों को सेलिब्रेट करते हैं, उसमें एक एक रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जैसे अभी करवा चौथ के बारे में डिस्कस करेंगे, तो उसमें एक कोई पति होता है, वो किसी का रोल प्ले कर रहा होता है, पत्नी होती है वो किसी और का रोल प्ले कर रही होती है। उसी तरीके से जब हमारा नवरात्रे आते हैं, तो उसमें अलग तरीके से रोल प्ले कर रहा होता है एक बंदा जो आराधना कर रहा होता है माँ की। ठीक है, उसी तरीके से कुछ त्योहार ऐसे होते हैं जिन त्योहारों में आप साधना नहीं करते, बल्कि उन तत्वों को समझने की कोशिश करते हो, जिन तत्वों के माध्यम से ये पूरी सृष्टि चल रही है। तो उन तत्वों को समझने की कोशिश में जो त्योहार मनाए जाते हैं, वो भी हमारे यहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। और जहां पे साधना होती है, वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो जो करवा चौथ है, ये पूरे तरीके से एक आम आदमी के लिए तत्वों को समझने की प्रक्रिया है। जो एलिमेंट्स इस नेचर को चला रहे हैं, उनको समझने के लिए, पूरी की पूरी उस मॉडस ऑपरेंडी को समझने के लिए, किसी एक खास पार्ट को समझने के लिए, मॉडस ऑपरेंडी पूरी की पूरी जो नेचर की है वो अलग ही है। वो पूरे सृष्टि को चला रही है, लेकिन उसके एक खास पार्ट को समझने के लिए क्या किया जाता है, सेलिब्रेट कर किए जाते हैं हमारे यहाँ फेस्टिवल। तो उन्हीं में से एक फेस्टिवल है हमारा करवा चौथ का भी। टफेस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ वेदास एंड उपनिषदास आर पोर्ट्रेड बाय ए प्ले बाय ह्यूमंस, यानी हम एक रोल प्ले करते हैं इन त्योहारों में। जैसे पति है, वो एक रोल प्ले कर रहा है, पत्नी है, वो एक रोल प्ले कर रही है। राइट, तो दोनों ही एक रोल प्ले कर रहे होते हैं उस एलिमेंट का, जिस एलिमेंट के बारे में हमारे वेदों और पुराणों में और उपनिषदों में बताया गया है। ठीक है, तो करवा चौथ इज ऑल्सो नॉट एन एक्सेप्शन। करवा चौथ का जो फेस्टिवल है वो भी कोई एक्सेप्शन नहीं है। वो भी इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स जो कि हमारे नेचर को चलाते हैं, जो कि हम पे इम्पैक्ट डालते हैं, उनके बारे में समझने के लिए ये फेस्टिवल यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है। और खास करके इस चीज को समझने के लिए करवा चौथ सेलिब्रेट किया जाता है कि हमारी जो साधना होती है, हमारा जो मन होता है, वो किस तरीके से कंट्रोल में अगर हो, तो अगर वो कंट्रोल में हो तो उसकी वजह से हमें अपने आप को जानना या अपने स्वरूप को जानना कितना आसान हो जाता है। और अगर वो कंट्रोल में ना हो, अगर उसके अंदर ये क्षमता ना हो कि अपने आप को कंट्रोल में रख सके किसी भी स्थिति में, तो उस स्थिति में क्या होता है, वो अपने स्तर से नीचे गिर जाता है। राइट, वो वापस मृत्यु की तरफ चला आता है, अमरता से मृत्यु की तरफ चला आता है। अमरता क्या है? उस तत्व को जान लेना जिससे ये पूरी सृष्टि चल रही है। उस तत्व को जान लेना ही अमरता है, यानी वो एनर्जी जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है, उस साइंस को जान लेना, वही अमरता है। उस एनर्जी के साथ अपने आप को ट्यून कर लेना, यही अमरता है। और जब तक आप इस एनर्जी में ट्यून्ड हो, ये एनर्जी क्या है, एक साइकिल में चलती रहती है। यहाँ पे हर चीज एक साइकिल में चल रही है। सूरज एक साइकिल में घूम रहा है, उसकी एक साइकिल है। अर्थ की एक साइकिल है। मतलब हर चीज सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है, और उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में बार बार वही चीजें रिपीट होती रहती हैं, तो आप एक चक्कर में फंसे रहते हो। इसी तरीके से लाइफ और डेथ, ये दोनों भी एक साइकिल है, ये चलती रहती है।
राइट? तो इसी वजह से इन चक्करों से दूर हटने के लिए जो चीज बताई गई है कि आप उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाओ जो इनको घुमा रही है। एक्चुअली में जिस एनर्जी की वजह से ये चीजें घूम रही हैं, उस एनर्जी के साथ ट्यून कर जाओ। और अगर ट्यून नहीं कर पाते हो, ट्यून करने के प्रोसेस में अगर तुम्हारा मन कहीं पर भी भटकता है, राइट, तो उस केस में क्या होता है कि आप नीचे गिर जाते हो। राइट? नीचे गिर जाते हो यानी कि आपका जो प्रयास है ईश्वर को पाने का वो वहीं पे, या ईश्वर को पाने का या अपने बोध को समझने का वो वहीं पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, वहीं पे खत्म हो जाता है। दोबारा आपको अपनी साधना फिर से शुरू करनी पड़ती है। राइट? तो आइए इसी चीज को समझेंगे। लेकिन करवा चौथ के या किसी भी फेस्टिवल को समझने से पहले, खास करके करवा चौथ के फेस्टिवल को समझने से पहले, इस स्टोरी को समझने से पहले जो करवा चौथ में बताई जाती है, आपको क्या क्या समझना होगा वो यहाँ पे बताया गया है। सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि पति क्या है। पति वो नहीं है जो करवा चौथ की कहानी है, इसमें पति के रूप में दिखाया जाता है पति को, क्योंकि एक प्ले करना है। लेकिन जो पति है, जिस पति की बात की गई है, ये वो पति नहीं है जो इस संसार में एक स्त्री का पति होता है। ये पति हस्बैंड से टोटली अलग है। ये पति वो पति नहीं है जिसे आप जानते हैं, जिस पति की बात यहां हो रही है। लेकिन प्ले करते समय, क्योंकि पति है तो पति जो हो सकता है, यानी कि पुरुष जो होता है वो पति हो सकता है, तो उसी को उस रोल में भागीदार बनाया जाता है। ठीक है? तो ये टोटली डिफरेंट है हस्बैंड से। और उसके बाद आता है दूसरी चीज, मन। मन क्या है? मन जो होता है हमारा, हमारा जो मानसिक संतुलन होता है, पूरी तरीके से हमारे शास्त्रों में, हमारे स्क्रिप्चर्स में बताया गया है कि वो पूरी तरीके से चंद्रमा पे, यानी जो हमारा मून है, उस पे डिपेंड करता है। मून की गति के साथ साथ हमारे मन पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है? मून हमारे मन को इफेक्ट करता है। ये हमारे यहाँ शास्त्रों में बताया गया है। मून का असर, चंद्रमा का असर हमारे मन पर पड़ता है, हमारे मन की स्थिति पर पड़ता है। हमारा मन शांत होगा या हमारा मन विचलित होगा, ये सारी चीजें हमारे मन पे चंद्रमा का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद आता है मून। मून क्या है? मून यानी मन। चंद्रमा यानी मन। चंद्रमा का सीधा संबंध मन से है। उसके बाद आता है पति। क्या है? पति जो है, असली चीज जो समझी गई थी पति के बारे में, वो समझी गई थी मीराबाई के द्वारा। मीराबाई ने क्या कहा था? जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, यानी कि जिसके सिर पर मोर का मुकुट है वही मेरा पति है। तो असल में जिस पति की बात यहाँ की जाती है, वो पति, जिसको कहा जाता है कि पति परमेश्वर है, असल में बात यह है कि परमेश्वर पति है। उसको समझने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। परमेश्वर पति है। इस संसार में केवल एक रोल प्ले करना होता है त्योहार के रूप में, इसलिए पति का रोल मनुष्य करता है, एक जो मेल होता है वो करता है। राइट? लेकिन जो पति है, असल में जिस पति की बात यहाँ की जा रही है, जिसको समझने के लिए, जिसको समझाने के लिए इस त्योहार को मनाया जाता है, वो असली में मीराबाई ने समझा था। और उन्होंने साफ बोला था, मेरो पति सोई जाके सिर मोर मुकुट, जिसके सिर पे मोर का मुकुट है, यानी भगवान कृष्ण को उन्होंने अपना पति बताया। इसके अलावा आपने एक गाना और सुना होगा, उस गाने का भी बड़ा मजाक उड़ाया जाता है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। ये भी एक गाना है जो फिल्मों में आया था, और ये एक धार्मिक गाना है, ये एक स्पिरिचुअल सॉन्ग है। घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। उसमें क्या बताया जाता है? कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, बताओ तुम्हारे यहाँ तो बड़ा ही रोमांटिक गाना बनाया गया है, मतलब देवी देवताओं के लिए भी बड़े अच्छे गाने बनाए गए हैं, घूंघट के पट खोल तो है पिया मिलेंगे। तो ये गाना क्यों बनाया गया है? क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं वो मेटाफोरिक लैंग्वेज में है। और उस मेटाफोरिक लैंग्वेज में हमारे यहाँ जो कंपेयर किया गया है गॉड को या परमेश्वर को, उसको पिया से यानी पति से कंपेयर किया गया है। उसको पति माना गया है। घूंघट के पटकुल, घूंघट क्या है? आपका जो ये मेधा है, ये आपकी जो जिसको आप आज्ञा चक्र कहते हैं। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। ये जो आज्ञा चक्र है, जो कि दोनों आंखों के बीच में, भौहों के बीच में जो जगह होती है, यहाँ पे आज्ञा चक्र होता है। इस आज्ञा चक्र को जब आप खोल लेते हैं, यानी जब आपकी प्राण इस आज्ञा चक्र के माध्यम से बहना शुरू कर देते हैं, इसके थ्रू होकर के बहना शुरू कर देते हैं, आप इसके थ्रू अपने प्राणों को बहाना सीख जाते हो। सीख क्या जाते हो? अपने आप आता है। ये अपने आप ये स्थिति आ जाती है जब आप साधना करते हो। अलग अलग साधना विधियां हैं, तो उसके माध्यम से आप इस तक पहुंच जाते हो। तो जब आप घूंघट के पट खोल, यानी जब आप इस तीसरे नेत्र को, यानी कि जो आपकी मेधा है, जिसको आप आज्ञा चक्र कहते हैं, जब आप इस आज्ञा चक्र को खोल लोगे, या जब आप इस आज्ञा चक्र में, या इसकी जो एनर्जी होती है, जब इसके साथ ट्यून हो जाओगे, देन इन दैट केस आप बड़े आराम से, जो परमेश्वर है, यानी जो परमेश्वर यानी पति जिसको कहा जा रहा है, वो पति ही है, यानी आप उसकी एक झलक पा जाओगे। यानी आप उस एनर्जी के साथ ट्यून हो जाओगे, अगर आप आज्ञा चक्र तक पहुंच पाए तो। अगर आज्ञा चक्र तक उठ गए हो तो आपको उसकी झलक मिल जाएगी। तो घूंघट के पट खोल, यानी ये जो आज्ञा चक्र है, इसके पट खोलते ही आपको ईश्वर की झलक मिल जाएगी। ये ईश्वर कुछ और नहीं है, वो ऊर्जा है, वो चेतना है, परम चेतना है। जो ये एनर्जी है, जिस एनर्जी से पूरा यूनिवर्स चल रहा है ना, वही एनर्जी ही परमात्मा है। वो एनर्जी हमारे फॉर्म में प्रकट है। तो एनर्जी कैन ओनली बी रिप्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स, ये नष्ट नहीं की जा सकती। यही बात भगवत गीता में ही भगवान कृष्ण ने कही थी
कि जो आत्मा है वो कभी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप को बदल लेती है। यही चीज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में हमारे यहाँ साइंटिस्ट ने बता दी। वही चीज है, सेम चीज है कि आत्मा ना तो नष्ट होती है, आत्मा वही चेतना है, वही ऊर्जा है, ना तो वो नष्ट होती है ना वो बनाई जा सकती है, वो केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो उसी चीज को समझाने के लिए ये चीजें हमारे यहाँ लिखी गई हैं। लेकिन यहाँ पे ग्लॉसरी अलग है, यहाँ पे आत्मा कह दिया गया है, साइंस उसे एनर्जी कहता है। ठीक है। तो ये जो पति है, ये वही है जो परमात्मा है, उसी को कहा जा रहा है, परमात्मा ही पति है। अब इसको समझने के लिए ये स्टोरी जो बताई गई और इस स्टोरी को जो पढ़ा जाता है, इस स्टोरी के महत्व को पहले बताया जाता था। इस स्टोरी के पीछे की जो महत्व, जो एक इंपॉर्टेंस है, महत्ता जिसको कहते हैं शुद्ध हिंदी में, उसको बहुत पहले बताया जाता था, जब पुराने समय की बात हुआ करती थी। बाद में तो आतंकवादी आए, हमारे देश में हमला किया और हमारी परंपरा को नष्ट कर दिया, हमारी किताबें जला दी, तो बहुत सा ज्ञान उसके साथ चला गया। लेकिन बात यह है कि ज्ञान किताबों में नहीं होता। जब भी इस तरह की चीजें होती हैं कि ये चीजें कोई खोजने निकलता है या इन चीजों को कोई प्राप्त करने की कोशिश करता है, तो किसी ना किसी के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, दूसरे से तीसरे तक पहुंचती चली जाती हैं और अंत में सामने आ जाती हैं ये चीजें, जो इनका असली मतलब है वो सामने आ जाता है। तो आज की डेट में जो स्टोरी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब कई लोग नहीं लगा पाते कि इसका जो स्पिरिचुअल मीनिंग है वो क्या है। तो ये जो स्टोरी है ये मेटाफोरिकली बोली गई है। और जो स्टोरी लाइन है वो कुछ ऐसी है कि उसमें एक लड़की होती है, उस लड़की की शादी हुई होती है, पहली बार वो करवा चौथ का व्रत रखती है। करवा चौथ का जब वो व्रत रखती है तो उस व्रत की वजह से अब उसका हाल ये हो जाता है कि पूरे दिन भूखे रहने से, प्यासे रहने से उसकी हालत खराब हो जाती है। उसके भाई जो है उसके आसपास होते हैं, वो देखते हैं कि दीदी को खाना कब मिलेगा, ये तो भूख प्यास से तड़प रही है। अब वो उससे पूछते भी हैं कि उनको लगता भी है कि हाँ दीदी को तो भूख लगी है, प्यास लगी है। तो वो कहते हैं कि दीदी थोड़ा सा पानी पी लो ना, क्या जा रहा है। तो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि नहीं बेटा, इसको पानी मत दो, ये जब तक चांद नहीं देख लेगी तब तक ये व्रत नहीं खोलेगी, और तब तक जो है ये कोई पानी वानी नहीं पिएगी। लेकिन लड़की को बहुत भूख लगी होती है और उसके जो भाई होते हैं इस बात को समझ रहे होते हैं कि काफी भूखी है। तो उन्होंने क्या किया कि एक नकली चांद बना करके उनके सामने रख दिया। पेड़ के किनारे गए और पेड़ के नीचे उन्होंने आग जलाई और वहां पे एक चलनी, उन्होंने जो आटा सानने वाली चलनी होती है उसको सामने रख दिया। और वहां पर जब वो आटा चानने वाली चलनी पेड़ों के पीछे छुप करके बैठ गया, वो चलनी लेकर के उसका भाई, जब वो बैठ गया तो सामने से वो चांद जैसा दिखाई दे रहा था। अब उसको देख करके लड़की ने अपना व्रत खोल लिया। उसके बाद ये बताया गया है कि लड़की का पति जो है, उसके ससुराल से खबर आती है कि उसका पति मर गया है। अब यहाँ पर कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर कोई लड़की करवा चौथ का व्रत नहीं भी रखती है, या फिर क्या वाकई में अगर मैं करवा चौथ का व्रत रखते हुए अपना व्रत खोल लूं तो क्या मेरा पति मर जाएगा? नहीं, इस संसार में जरूरी नहीं है। वो बाई चांस की बात है कि कोई दुर्घटना हो गई तो मर जाएगा, लेकिन ऐसा इसका मतलब नहीं है कि पति मर जाएगा। पति का असली मतलब समझिए, पति का मतलब है परमेश्वर। परमेश्वर पति है, पति परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर आपका पति है। लेकिन इस संसार में क्योंकि हम इसको त्योहार को मनाते हैं, तो इस त्योहार के लिए जो रोल प्ले कर सकता है पति का, वो मेल ही होता है। पत्नी नहीं मेल का रोल प्ले कर सकती, इसीलिए वो पत्नी का रोल प्ले करती है। यानी एक ऐसे भक्त का रोल प्ले करती है जो क्या करता है कि अपनी साधना जारी रखता है। कैसी साधना? ऐसी साधना जिसमें वो अपने इंद्रियों पर, चाहे वो जीभ हो, चाहे वो आंखें हो, चाहे वो प्यास की इंद्री हो, यानी भूख प्यास ये सब इंद्रियों से ही अनुभव किए जाते हैं। इन इंद्रियों को जो वश में रखते हुए अपनी साधना, एक तरीके का पेनेंस है, ये एक तपस्या है। ये जो व्रत होता है, फास्ट होता है, वो एक तरीके की तपस्या है। तो ये जो त्योहार के दिन ये फास्ट रखा जाता है, करवा चौथ के दिन, ये एक तपस्या की तरह है। तो पत्नी क्या होती है? वो एक भक्त का रोल प्ले कर रही होती है। और पति जो होता है वो परमेश्वर जो होता है, परमेश्वर ही पति है। लेकिन क्योंकि आपको इस कॉन्सेप्ट को समझना है और इसको खेल करके, एक खेल की तरह खेल करके, एक त्योहार की तरह मना करके समझना है, इसलिए जो सुटेबल कैंडिडेट होता है वो पति ही बना दिया जाता है, उसी को कहा गया कि तुम रखो। राइट। लेकिन इसका संबंध केवल जो है मेल या फीमेल से नहीं है, क्योंकि आत्मा की उन्नति, आपकी जो कॉन्सियसनेस है उसका राइज, ये दोनों के लिए ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, तो दोनों के लिए ही बराबर का महत्व रखता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक केवल एक तरीके से एक रोल प्ले किया जा रहा है, इसलिए पति को एक रोल दिया जाता है कि तुम उसका रोल करोगे, परमेश्वर का। और जो पत्नी है वो एक भक्त का रोल प्ले करेगी। वो भक्त जो कि अपने आप को बिल्कुल, जब तक जो है अपने मन को पूरे तरीके से वश में नहीं कर लेता, तब तक वो अपने पति को यानी परमेश्वर को पा नहीं सकता। ये रोल अलग है। और इस कहानी का और इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, जो इसके पीछे का विज्ञान है, भगवान का जो एक कॉन्सेप्ट है, ईश्वर को पाने का जो कॉन्सेप्ट है, कि ईश्वर को प्राप्त करने के पीछे क्या क्या चीजें करनी पड़ती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, आपको अपने मन को वश में रखना होता है। तो अगर वो लड़की पूरे दिन भूखी रहती है
तो वो क्या करती है, अपने मन को एक तरीके से, अपनी इंद्रियों को क्या कर रही है, वश में कर रही है। और यही उम्मीद उस आदमी से की जाती है। अगर आप गौतम बुद्ध के जीवन को भी देखें तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अपनी इंद्रियों को वश में रखो। हर विद्वान ने यही कहा है कि अपनी इंद्रियों को वश में रखो, इसका अभ्यास करो। ठीक है, किसी चीज का मन करता है फिर भी नियम के अनुसार उस चीज को मत करो। व्रत रखना है, शांति रखो, बिल्कुल अपने आप को कंट्रोल में रखो कि नहीं तुम नहीं खाओगे। राइट, तुम्हें अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखना है। तो हठ योगियों का जो नियंत्रण करने की विधि है, उनके लिए ये कहानी बनाई गई है और वही इस रोल को प्ले करते हैं। क्योंकि संसार में रहने वाले लोग, उनके लिए ये आसान है, इस विधि के माध्यम से चीजों को समझना आसान है, इसलिए ये त्योहार हमारे सामने आता है। और अब इस केस में क्या होता है, इसमें समझने वाली बात यह है कि पति मर गया। पति मरने का क्या मतलब है? पति मरने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी इंद्रियों को वश में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो होगा क्या कि ईश्वर को पाने का जो प्रयास आपने किया था, अगर आपका मन आपके मन वश में ना रहा, तो ईश्वर को पाने का जो प्रयास किया था, जो तपस्या आप कर रहे थे, उस तपस्या की वजह से जितना ईश्वरीय जो ज्ञान था वो आपके भीतर जो प्रकट हुआ था, या जितना आगे आप बढ़ चुके थे, वो सब क्या होगा, नल एंड वाइड हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। इसी को कहते हैं पति का मर जाना। इसका मतलब ये नहीं होता कि सचमुच में किसी का पति मर जाएगा। ये मेटाफरिक स्टोरी है, उसका प्ले है ये। ठीक है, तो सचमुच में किसी का पति नहीं मरता। बात यह है कि ये समझाने के लिए है और यहां पर उसको प्ले किया जाता है केवल। और ये कहानी मेटाफरिक वे में ही बताई गई है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने मन को वश में नहीं रख सकते, तो भगवान को पाने का जो आपका प्रयास है वो एक दिन व्यर्थ हो जाएगा। और व्यर्थ हो जाएगा तो क्या करना होगा, आइए देखते हैं आगे। आगे इसमें यह है कि एक कहानी, अगर आप इसमें देखें कि एक साल के बाद, इस कहानी में बताया जाता है कि एक साल तक उसने काफी जो है मेहनत की, काफी उपवास रखे, और उसके बाद उसका पति जो है जिंदा होता है। अब आप समझिए, यहां पर एक साल तक तो किसी की लाश को रखा नहीं जा सकता, सीधी सी बात है। यहां पर क्या बताया गया है, आपने अगर, हमारे चैनल पे ही है वो, एक प्लेलिस्ट है, उसका नाम है प्रश्न उपनिषद। प्रश्न उपनिषद में कुछ शिष्य जाते हैं ऋषि पिप्पलाद के पास, उनसे पूछने जाते हैं कि हमने इस संसार का तो ज्ञान प्राप्त कर लिया, इस संसार का विज्ञान तो समझ गए हैं, लेकिन हम वो विज्ञान नहीं जान पाए जिसने इस संसार को बनाया है। मतलब ये वो चेले थे इनके, ये जो पिप्पलाद के पास गए थे, ये वो शिष्य थे जो ये जानते थे कि जो विज्ञान है, जिसे हम विज्ञान कहते हैं, दैट इज ओनली द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस नेचर। आई रिपीट, विज्ञान जो है दैट इज ओनली द रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ दिस नेचर। दैट साइंस इज नॉट द क्रिएटर ऑफ दिस नेचर। दोनों में अंतर है। एक वो विज्ञान है जिसने संसार को बनाया, एक वो विज्ञान है जिसे हम जानते हैं। और जिस विज्ञान को हम जानते हैं वो कुछ और नहीं है, वो रिवर्स इंजीनियरिंग है। हम डीएनए आरएनए जानते हैं, लेकिन डीएनए आरएनए हमने बनाया नहीं है, किसी वैज्ञानिक ने नहीं डाला है इस पूरी प्रकृति में उस डीएनए आरएनए को। उस डीएनए आरएनए को हमने नाम दिया है और समझा है कि ये तत्व हैं जो डीएनए आरएनए जो है, ये प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, लेकिन जो कुछ भी भगवान ने बनाया है वो उन्होंने ही बनाया है। हम विज्ञान के माध्यम से केवल जानते हैं कि आदमी के शरीर में ये होता है, दिल होता है, लेकिन दिल हम में से कोई बना नहीं पाया है। ये ईश्वरीय यानी कि प्रकृति के द्वारा ही बनाई गई चीज है, उन्हीं के द्वारा बनाई गई है। दिल हम नहीं बनाते। दिल बना बनाया है। उस दिल का काम कैसे होता है उसको आदमी अपनी बुद्धि से समझ गया कि देखो ऐसे ऐसे घूमता है खून। फिर उसके बाद उसने जो है उसमें खोज करी और उसके बाद बीमारियों का इलाज निकाला, लेकिन दिल उसने नहीं बनाया। ठीक है, तो इसी तरीके से उनके जो शिष्य होते हैं, जो उनके पास पहुंचते हैं पिपलाद के पास, वो कहते हैं कि हमें अब उस विज्ञान को जानना है जिस विज्ञान से ये पूरी दुनिया बनी है, जिसको जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। तो उनके जो गुरु थे पिपलाद, उन्होंने कहा था कि तुम लोग जाओ, एक साल तक, एक साल तक मेरे पास मत आना। एक साल तक तुम अभी तक जैसे रहते आए हो, इस ज्ञान के साथ जो अभी तुम्हारे पास है, इसी ज्ञान के साथ एक साथ और तुम मेरे, एक साल और तुम मेरे आश्रम में मेरे साथ रहो, लेकिन मैं तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दूंगा। एक साल के बाद अगर मुझे लगा कि तुम इस लायक हो गए हो, तो ही मैं तुम्हें समझाऊंगा। एक साल का चक्कर क्या है? एक साल का चक्कर यह है कि एक साल में सारी ऋतुएं, सारे मौसम, सूरज की सारी गति, चंद्रमा की सारी गति, पूरा एक साइकिल पूरा कर लेती है। अगर इस एक साइकिल के पूरा करने पर, इसका सीधा संबंध ज्योतिष से है, पूरा एक साइकिल पूरा करने पर हमारे मन पे, हमारे शरीर पे जो असर पड़ता है, वो असर अगर हम पे किसी तरह का, हमारे ज्ञान पे असर नहीं छोड़ पाया, तो इसका मतलब यह है कि हम डिटैच हो चुके हैं, इस संसार की हर गतिविधि से डिटैच हो चुके हैं। उसके बाद ये क्लियर हो जाता है कि संसार में होने वाली कोई भी उथल पुथल आपको प्रभावित नहीं कर पाती। इसी वजह से इस चीज को यहां पर सामने रखा जाता है, एक साल के बाद, कि एक साल तक जाओ, रहो, और उसके बाद मेरे सामने आओ, ऐसा पिपलाद ऋषि कहते हैं। तो ये एक साल का चक्कर कुछ और नहीं है, उसी ज्ञान का यहाँ पे एक वो है, प्ले है। तो वो लड़की जो है एक साल तक, यानी भक्त अगले एक साल तक फिर से वही तपस्या करता है,
अपने मन को वश में करता है। चंद्रमा मन का प्रतीक है, उससे प्रभावित नहीं होता। मन से प्रभावित नहीं होता, मन को प्रभावित करता है, मन को नियंत्रण में करता है, और उसके 1 साल बाद फिर से उसका पति जीवित हो जाता है, यानी फिर से उसका ज्ञान, जो ईश्वर की तरफ आगे बढ़ने का जो ज्ञान था, उसे वापस उस स्तर पे ही प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब अगर आप नीचे गिरते भी हैं तो चिंता की बात नहीं है, 1 साल तक तप करें, यानी 1 साल तक आप अपनी एनर्जी को सही रखें, तो लेटर ऑन आप फिर से उसी रास्ते पर, स्पिरिचुअलिज्म के उसी लेवल पर पहुंच जाएंगे जहां से आपने छोड़ा था, जहां से आप नीचे गिरे थे। राइट? तो ये चीज यहां पर बताई गई। तो कंक्लूजन क्या है कि इट्स पति फॉर एवरीवन। ये कोई ऐसा नहीं है कि पति जो है केवल और केवल लड़कियों के लिए है। ये पति वो पति नहीं है, ये पति कौन है? परमात्मा है। और ये पति किसके लिए है? हर पुरुष के लिए। ये सच है। पुरुष कौन? पुरुष का मतलब मेल नहीं, पुरुष और मेल में अंतर है। ठीक है, पुरुष कौन है ये देखते हैं। ये है पुरुष। पुरुष क्या होता है अगर आप देखें तो ये हमारे शरीर के ना 5 कोश होते हैं। सबसे बाहर का कोश होता है अन्नमय कोश, ये जो दिखाई दे रहा है ये अन्नमय कोश है। उसके बाद में होता है प्राणमय कोश। उसके बाद होता है मनोमय कोश। मनोमय कोश में सारे मन की भावनाएं, मन के सारे संस्कार, जो कुछ भी हमने एक्सपीरियंस किया है इस लाइफ में, वो सब कुछ मनोमय कोश में होता है। उसके बाद होता है विज्ञानमय कोश, यानी सारा का सारा जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो मॉडस ऑपरेंडी है इस नेचर की, वो इसी विज्ञानमय कोश में रहती है। हम यहाँ तक पहुंच नहीं पाते क्योंकि हम मन पे ही अटके रहते हैं। हम यहीं पे लड़ते रहते हैं, मन के लेवल पे ही लड़ते रहते हैं। जब मन के लेवल पे लड़ते लड़ते हम इसको हटा देते हैं, मन के लेवल को यहाँ पे लड़ाई बंद कर देते हैं, तो सीधे हम क्या करते हैं, ज्ञान के स्तर पे उतर जाते हैं और अपने आप मॉडस ऑपरेंडी क्रिएट होने लगती है। आपको किसी वेद शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। विज्ञानमय कोश के बाद है आनंदमय कोश। सबसे भीतर जो आनंदमय कोश है, जब आप इसके लेवल तक पहुंचते हो तब जाकर के आपकी एनर्जी जो होती है, आपकी बॉडी की फ्रिक्वेंसी, हमारी एक फ्रिक्वेंसी है, हमारी फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है मनोमय कोश से। हमारे मनोमय कोश में जब भी कोई इच्छा हम करते हैं तो उसमें एक एनर्जी वेव बन जाती है। वो उस एनर्जी वेव की एक फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी से हमारी ओवरऑल फ्रिक्वेंसी बदलती है। ठीक है? और उसके बाद जो हम उसको तोड़ते हुए अगर हम अंदर तक आ जाते हैं, ज्ञान से भी भीतर, हम ज्ञान को भी छोड़ देते हैं, उसका भी अपने ऊपर भार नहीं रखते, तो अंत में हमारी जो एनर्जी है वो ट्यून हो जाती है किससे? सुप्रीम एनर्जी से, जो कि हमारे आनंदमय कोश में रहता है। ठीक है? ये आनंदमय कोश में जो एनर्जी लेवल होती है वो हमारे भीतर ही रहती है। वो क्या है? वो जो सुप्रीम एनर्जी है, उसी का एक वेवलेंथ यहाँ पर होती है। वही वेवलेंथ यहाँ पे होती है, आप उसके साथ एक हो जाते हो। तो जब हम मरते हैं तो जो बाहर का अन्नमय कोश है ना, ये गायब हो जाता है। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय और आनंदमय, इन चारों को मिला करके ही ये जो बचा हुआ पोर्शन है ना, जब तक मनोमय कोश में कुछ भी है तब तक ये पूरा का पूरा भीतर का जो चारों कोश हैं, ये लेकर के हवा में उड़ते रहते हैं अपने आप को लेकर के। और जहां पर जैसी एनर्जी इसके अंदर है, जैसी एनर्जी वेव है, उस एनर्जी वेव की जैसी फ्रिक्वेंसी है, उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जैसी बॉडी सुटेबल है, वैसी ही बॉडी के साथ ये एनर्जी क्या हो जाती है? ट्यून हो जाती है। जिस बॉडी में जैसे रेडियो बजता है, तो जैसी फ्रिक्वेंसी वो कैच करता है वैसे ही बजता है, लेकिन वो बज किस में सकता है? रेडियो जैसे यंत्र में ही बज सकता है, रेडियो जैसी मशीन में ही बज सकता है। इसलिए उपयुक्त बॉडी क्या है वेव्स के लिए, साउंड वेव्स के लिए? रेडियो है। उसी तरीके से जैसी भी उपयुक्त बॉडी होती है कुत्ते बिल्ली इंसान की, वैसी ही बॉडी के अंदर ये एनर्जी क्या हो जाती है? ट्यून हो जाती है। तो ये जो चारों कोश हैं भीतर के ना, प्राणमय से लेकर आनंदमय कोश, इन सबको मिला करके क्या कहा जाता है? इन्हीं को मिला करके हम कहते हैं पुरुष। ये पुरुष होता है। और ये स्त्री के लिए यानी फीमेल्स के लिए भी यही पुरुष होता है, मेल्स के लिए भी यही पुरुष होता है। इसी को नर भी कहते हैं, पुरुष या नर। इट्स नॉट रिलेटेड टू मेल और फीमेल। रियल मीनिंग ऑफ पुरुषा जो हमने अभी देखी, ये है रियल मीनिंग ऑफ पुरुष। उसके बाद जाते हैं पीछे। सो दिस पेनेंस इज फॉर एवरीवन। ये जो तपस्या है ये हर किसी के लिए, इसलिए जरूरी नहीं है कि ओनली वाइफ शुड हैव द फास्ट, केवल पत्नी फास्ट रखे, ऐसा जरूरी नहीं है। पति भी, क्योंकि उतना ही हक आपका भी है, उतना ही जिम्मेदारी आपकी भी है कि आप अपने आप को आगे बढ़ाएं, स्पिरिचुअली ग्रो करें। इसलिए क्या होता है कि ये फेस्टिवल पे फास्ट रखना दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। दोनों ही रख सकते हैं, दोनों को ही रखना चाहिए। इनफैक्ट ये रखा जाना चाहिए दोनों के द्वारा। ठीक है? मेरे जैसा आदमी होता है, कई बार क्या होता है, पेट में गड़बड़ी चलती है तो नहीं रख पाता कई बार। बट हाँ, जब भी मौका मिलता है तो आपको रख लेना चाहिए। अगर शारीरिक समस्या कोई नहीं है तो आप रखें। ठीक है? नहीं अगर है कोई समय समस्या, तो अगर आपको डॉक्टर ने या किसी ने सजेस्ट नहीं किया है इस फास्ट को रखने के लिए, तो मत रखें। आप इसके कॉन्सेप्ट को समझते रहें। असली चीज है इसके मतलब को समझ लेना कि ये त्योहार बनाए क्यों गए हैं। तो अब आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि ये बेवकूफी भरी बातें क्यों होती हैं, नासमझी की वजह से होती हैं। ये त्योहार है, इनको एंजॉय कीजिए, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बड़े महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन त्योहारों के माध्यम से ही ये ज्ञान प्रकट होता है, आपको समझ में आता है कि इसका क्या मतलब है। क्योंकि साधारण लोगों को ये नहीं समझाया जा सकता आसानी से, इसलिए
हमारे विद्वानों ने ये त्योहार बनाए हैं, ताकि इनके माध्यम से इनका सेलिब्रेशन करके, यानी कि इनको मना करके, इनका उत्सव मना करके वो इन चीजों को समझ सकें। और पहले इन चीजों को समझाया जाता था, अब क्या है, ये समझाए नहीं जाते, नहीं बताता कोई, बस कथा सुन करके वो कर देते हैं, काम खत्म कर देते हैं। किसी के पास समय भी नहीं है और श्रद्धा विश्वास रखने वाले लोग भी नहीं है। उनके हिसाब से केवल एक रिचुअल है, वो कर देते हैं कि हाँ ठीक है, परंपरा है, मानते आ रहे हैं तो चलते हैं। लेकिन अगर आप श्रद्धा दिखाएंगे तो ही कोई, जो आपके यहाँ पंडित आते हैं या फिर जो मंदिरों में पंडित बैठते हैं, वो इनके असली मतलब को आपको बताएंगे, जरूर बताएंगे। ब्राह्मण का काम यही है कि वो उतना ही करे जितना आपकी इच्छा है। वो आपको जबरदस्ती अपनी तरफ से कुछ नहीं बताएगा। आप अगर मुक्ति की इच्छा रखते हैं तो वो मुक्ति करने के रास्ते बताएगा। अगर आप बंधन में बंधने की इच्छा रखते हैं तो बंधन में रहने के रास्ते बताएगा। वो आपको मना नहीं करेगा, यही उसकी जिम्मेदारी है शास्त्रों के अनुसार। इसलिए आप उसको पाखंडी नहीं कह सकते, पाखंडी आप हैं। जो आप चाहते हैं कि पंडित जी के पास ले जाना है ताकि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ये सब मिल जाए, तो पाखंडी आप हैं। उसका काम है आपकी इच्छा पूरी करना, उसको यही जिम्मेदारी ही दी गई है। बाद में ये कहना कि पंडित के पास जाते हैं वो बेवकूफ बनाता है, बेवकूफ बनने आप जाते हैं, आप मत जाइए ना, ये आप मत जाइए। लेकिन अगर आप जाते हैं, अगर आप ये पूछते हैं कि पंडित जी ये क्या है, तो वो आपकी जिम्मेदारी है, आप उससे सही चीज पूछिए ना, वो बताएंगे। ब्राह्मण बिल्कुल वचनबद्ध है कि जो मुझसे मांगा जाएगा, जन कल्याण के लिए मैं जी रहा हूं। जो मुझसे मांगा जाएगा, अगर किसी व्यक्ति को कल्याण इसमें लगता है कि उसको घर गाड़ी मिलने से ही उसका कल्याण होगा, तो वो उसकी रक्षा करेंगे। यही ब्राह्मण का कर्तव्य है, वो उसके लिए बताएंगे। इसलिए ब्राह्मणों को गाली देना बंद कीजिए, वो वचनबद्ध है, उनके लिए नियम यही। ठीक है। टू कीप द प्ले लुक रियलिस्टिक एज पर द रोल्स, द फीमेल्स यूजुअली पर द ट्रेडिशन कीप्स दिस फास्ट। लेकिन चीजों को रियलिस्टिक टाइप से दिखाने के लिए लेडीज इस फास्ट को रखती हैं। बस ये मतलब, आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि क्या मतलब है करवा चौथ का, क्यों मनाया जाता है और क्या महत्व है हमारे यहाँ फेस्टिवल्स का। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार एंड हैप्पी करवा चौथ।